अभी जो मारा गया उनका पैंट खोल के देखा गया, उनका कट चेक किया गया कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, और इस तरीके से मारा गया। बहुत बड़ी क्षति है। अगर इतने बड़े अफसर यहाँ पे अगर सुरक्षित नहीं है, इसका क्या मतलब है? आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? इस्लामोफोबिया गाजा में जिनके साथ दुर्दांत हो रहा है उनके साथ हम खड़े हैं, पर कोई अभी सामने नहीं आया बोलने के लिए कि यहाँ हिंदुओं को मारा गया है। आज हिंदू भाषाओं में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ। आज ये बहुत एक क्रूशल टाइम है हिंदुओं को एक होने का। मुस्लिम हमारे हीरो नहीं रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, ब्रिगेडियर उस्मान रहे हैं, कैप्टन मुल्ला रहे हैं, इनको अपना आका नहीं मानते हैं। इन लोगों का इलाज तो हमारी सेना बेहतर जानती है, हमारे फोर्सेस जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा हो जिनके साथ कुश्ते भारत की तरफ आंख उठाकर देखने में डरे। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात बोली थी कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि अगर हमको जवाब देना है तो स्ट्रेंथ से देना पड़ेगा। इस देश के अन्न खा रहे हैं और यहाँ पे ही आप लोग यहाँ नमक हरामी कर रहे हैं। अगर आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, अगर आपके समाज से ही ये तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, अगर आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो, तो ये बड़ा ही कष्टदायक है। एक है वहाँ हैदराबाद का बोलता है 15 मिनट के लिए तुम यहाँ पे प्रशासन हटा दो, देखो क्या करते हैं। इनके पास खुद के खाने के पैसे नहीं है, लेकिन इनको चाहिए कश्मीर। और ये इंडियन आर्मी की तरफ से मैं स्पोक्स पर्सन बन के कहता हूँ कि सबको मारा जाएगा, चुन चुन के मारा जाएगा। ये लोग बात करेंगे कि हिजाब के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो महिलाओं की आज़ादी है, वो क्या पहनना चाहती है क्या नहीं पहनना चाहती हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि उनको क्या ईरान की उन महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही जो इसी हिजाब के खिलाफ बोल रही हैं? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम इस वक्त जेएनयू के कैंपस में मौजूद हैं और जो छात्र हैं यहाँ पे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में जो 27 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार मौर्य है और मैं यहाँ बैचलर्स 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। अश्विनी भाई, कैसे तो सबसे पहले देखते हैं, दूसरी बात धर्म पूछ करके मारना कहाँ तक उचित है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही मुझे सबसे पहले दुख हुआ इस चीज को लेके, और दुख के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया जिस तरह से धर्म पूछ के उन लोगों की हत्या की गई, निर्ममता के साथ उनको किया गया। उनकी शरीर कैसे देखे, वो डेड बॉडीज देख के बहुत मेरा मन खराब हुआ। एट द सेम टाइम उन लोगों पे बहुत गुस्सा आया जिन्होंने ये किया है। तो क्या इलाज होना चाहिए इन लोगों को? इन लोगों का इलाज तो हमारी सेना बेहतर जानती है, हमारे फोर्सेस जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सरकार को चाहूंगा कि वो उन्हें एक हैंड दे, एक खुली छूट दे कि वो इसका बदला ले सके, इसका एक अच्छा रिवेंज, इसका जो भी लोग कर रहे हैं इसे, उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अमित शाह का दौरा हुआ, लगता है कि दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। देखिए, वो तो सरकार बेहतर जानती है, सेना बेहतर जानती है कि वो क्या करने वाले हैं। क्या मानते हैं, होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और पिछली बार से बड़ी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए, वो आगे से ऐसा कुछ करने से पहले सोचें। चलिए, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रियांशु कश्यप है, मैं मास्टर्स 1st ईयर जर्मन लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। प्रियांशु भाई, क्या इलाज होना चाहिए इन लोगों का, और धर्म पूछ करके जो टारगेटेड किलिंग है वो कैसे देखते हैं? जो की बात है धर्म पूछ के टारगेटेड किलिंग की, आज हिंदू भाषाओं में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ। आज ये बहुत एक क्रूशल टाइम है हिंदुओं को एक होने का। जैसे योगी जी की कहावत है, बटोगे तो कटोगे। हमें आज ऐसा समय है कि अगर हिंदुओं को सरवाइव करना है तो एकजुट होकर रहना है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, बीजेपी कहती है हम बहुत अच्छे तरीके से सीमाओं को तैनात कर रखे हैं, तो अंदर टेररिस्ट कैसे आ रहे हैं? कहीं ना कहीं बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो है पहाड़ों के बीच में से, वो कहीं ना कहीं से तो करते हैं। जैसे हम वो सेना ज्यादा जानती है, या आजकल तकनीक भी है। आप कह सकते हो उस चीज का तो इतना आइडिया नहीं कि कहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। ऑब्वियसली अगर हमें पता होता है इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं तो उस चीज को रोका जाता है या कहीं से कुछ किया जाता। बट एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो भी हीनियस क्राइम है, मतलब हीनियस क्राइम भी उनके लिए बहुत एक छोटा वर्ड है, लोगों को धर्म पूछ के मारना, या किसी ऐसे आदमी को मार देना, जिनके हस्बैंड को मार देना, उनके वाइफ को और उनके बच्चे को ऐसे लाचार छोड़ देना उनकी डेड बॉडी के पास, ये इनह्यूमन चीजें हैं। और गवर्नमेंट से तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा हो 10 गुना ज्यादा बेहतर, कि इनके साथ कुश्ते भारत की तरफ आंख उठाकर देखने में डरे। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी तो नहीं मान रही है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको कि सर्जिकल स्ट्राइक से भी ऐसा 10 गुना ज्यादा हार्शर ऐसा एक कुछ होना चाहिए, जैसे कि वो कभी भी लाइफ में भारत की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत ना करे। पाकिस्तान को भारत से क्या समस्या है? ये समस्या ये है कि पाकिस्तान और भारत एक समय ही आजाद हुए थे,
और एक समय पाकिस्तान पूरी तरह से एक फेलियर स्टेट बन चुका है और भारत आज आप देख रहे हैं कि विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर वो जेलसी है, उसको निकालने के लिए वो इन चुटपुट्टों को भेजता है कि हमले कर सके। और यहाँ जो बैठे हुए हैं कई उनके आका हैं जो पाकिस्तान में है, और यहाँ जो बैठे हुए हैं कई हैं जो उनकी सहायता कर रहे हैं। अभी आवश्यकता है कि इनका सफाया किया जाए। एक बार पहले भी किया जा चुका है, दोबारा भी किया जा सके कि जब अगली बार इनके समय में ऐसा कभी भी एक सोच भी आए तो सोचने के पहले ये 10 बार सोचे, डरे और कभी हमारे जमीन पे वापस ना आए। कौन है हिंदुस्तान में उनके आका? कई हैं हिंदुस्तान में आका, कई ऐसे या कश्मीर में भी सेपरेटिस्ट लीडर्स बैठे हुए हैं, कई ऐसे भी हैं जो यहाँ जेएनयू में भी बैठे हुए हैं जो उनकी सहायता करते हैं, जो उनका बौद्धिक रूप से उनका सुरक्षा करते हैं। और समस्या ये है कि इन बौद्धिक जो आतंकवादी हैं इनको भी रोकना उतना ही जरूरी है जितना कि ये हथियार लिए हुए जो खड़े हुए कश्मीर में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान की तरफ बैठे हुए हैं, उनको रोकना। कैसे इलाज होगा इनका? तो इनके इलाज हमारे हिसाब से, वैसे तो सेना सबसे अच्छी तरीके से जानती है और पहले भी इनका इलाज कर चुकी है, लेकिन हमारे हिसाब से 2 सूत्री इनका इलाज है। एक है कि आप बौद्धिक रूप से इलाज करें, जो यहाँ के विश्वविद्यालय हैं, जो यहाँ की पढ़ाई है उसमें ये बदलाव जरूरी है कि जब उन्हें सिखाया जा सके, अंतर बताया सके कि आतंकवादी आतंकवादी है, उसमें किसी तरह का राइट, किसी तरह की किसी आवश्यकता की जरूरत नहीं, आप उनकी किसी तरह से उनका बचाव नहीं कर सकते हैं। दूसरी आवश्यकता है वो हमारी सेना है। सेना को वैसे सेना अच्छी तरीके जानती है, सेना हमारे दूसरे देशों को भी शिक्षा देती है कि कैसे इनको आतंकवादियों को संभालना है। अभी आवश्यकता है कि सेना को और सरकार की तरफ से, सेना को और वहाँ के राज्य सरकार की तरफ से, और जो यहाँ के मूलभूत यहाँ के व्यक्ति हैं, हर एक आम व्यक्ति उसका सपोर्ट कर सके। आईबी के अफसर को मार दिया, नेवी ऑफिसर को मार दिया, देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है। अगर इतने बड़े अफसर यहाँ पे अगर सुरक्षित नहीं है, इसका क्या मतलब है? आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? इसलिए आवश्यक है कि जब अगली बार से ऐसी कोई भी समस्या आती है, पुलवामा के बाद हमारा सर्जिकल स्ट्राइक होता है, इस बार आवश्यक है कि सर्जिकल स्ट्राइक ना हो, इस बार स्ट्राइक हो, एक जगह पे ना हो, पूरी तरह के हो, इनकी पूरी तरह से क्षति हो कि दोबारा से ये खड़े ना हो पा सके। तो क्या माने कि पीओके अब आने वाला? अब ये तो हमारे जनरल ज्यादा अच्छा जानते हैं, उनके पास मुझे पूरा लगता है कि उनके पास पहले से ही इसका निर्णय बना हुआ है, प्लान बने हुए हैं, बस उन्हें छूट की आवश्यकता है और हमारा लगता है भविष्य में हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, क्या नाम है भैया? मेरा नाम कृष्णकांत शर्मा है और मैं कृष्णकांत जी, सबसे पहले तो इसको कैसे देखते हैं? दूसरा, धर्म के नाम पे खास तौर पे जब पूछ के मारते हैं तो क्या इलाज? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा बहुत दुखद है, दर्दनाक है, निंदनीय है। बात यह है कि आप टारगेटेड किलिंग जब करते हो, किसी एक धर्म को देखकर आप गोली मार रहे हो, और वो भी जब जब उनकी पूरी फैमिली उनके साथ है, ये देखा जा रहा है कि बंदा हिंदू है या मुसलमान है, उसके बाद आप गोली मार रहे हो, ये बहुत दुखद है। ये एक दुखद है, एक देखो आप देखो रोष पैदा करने वाली चीजें हैं। और एक एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात बोली थी कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि अगर हमको जवाब देना है तो स्ट्रेंथ से देना पड़ेगा। ऐसे नहीं, हमने अब तक देखा है कि हमारे पास एक उदाहरण है महाभारत का। हम देखते हैं कि जब तक पांडवों ने सहजता से सरलता से अपनी चीज मांगी, उनको नहीं दी गई, लास्ट में युद्ध ही उसका परिणाम निकला। मुझे लग रहा है कि वो समय आ चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह युद्ध किया जाए, लेकिन युद्ध की तरह हमें तैयारी करनी पड़ेगी, उस तरह हमें लड़ना पड़ेगा। हमें चाहिए कि पूरी स्ट्रेंथ से साथ, सरलता से काम नहीं चलने वाला, ना सहजता से काम चलने वाला है। एक नेवी ऑफिसर मारा जाता है, एक एक्साइज इंस्पेक्टर मारा जाता है, एक आईबी ऑफिसर आप बता रहे हो कि मारे जाते हैं, 27 लोग मार दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पूरी तैयारी से, पूरी प्लानिंग से आर्मी रिटेलिएट करेगी। और इनको जम्मू कश्मीर की एक बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो टूरिज्म पे टिकी हुई है। टूरिस्ट को मारना कितना बड़ा नुकसान है जम्मू कश्मीर पे? देखिए, मुझे तो लगता है वहां का समाज भी इसमें बुरी तरह फेल हुआ है। जो समाज यहाँ के टूरिस्टों से कमाई कर रहा है, यहाँ से लोग जाते हैं जिनसे उनकी परिवार चलता है, अगर आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, अगर आपके समाज से ही ये तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, अगर आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो, तो ये बड़ा ही कष्टदायक है। कैसे पहचाने उन लोगों को? देखिए, कहते हैं कि कहावत है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। अगर मेरे सहपाठी, मेरे पड़ोसी अगर कुछ गलत गतिविधियां कर रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, गतिविधि इसकी गलत है। अगर ये जानबूझ के अगर मैं चुप बैठा रहूं, उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई ना करूं, किसी को इन्फॉर्म ना करूं, तो कहीं ना कहीं मेरा ये फेलियर है। मुझे ऐसा नहीं है कि आदमी को पहचान नहीं जा सकता। बिल्कुल, मेरे साथ मेरा भाई रह रहा है, ये भाई रह रहे हैं, मुझे पता है इन लोगों के बारे में, ये लोग कैसे हैं, मेरे उनसे डेली बात होती है। तो पहचानना मुझे नहीं लगता कि इतना कठिन है, बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन
बस बात यही है कि आप कुछ करना नहीं चाहते, आप मसाल जुलूस निकाल देंगे बाद में, कैंडल मार्च कर देंगे बाद में, लेकिन आपको पता है कि आपके समाज से वो लोग पैदा हो रहे हैं, वही उसी सोसाइटी से वो पैदा हो रहे हैं। आपको नहीं लगता ये गवर्नमेंट का एक फेलियर है एक तरीके से? बिल्कुल गवर्नमेंट का भी फेलियर माना जाएगा, जैसे कि आईबी ऑफिसर्स हमारे पोस्टेड है वहां पे, अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर में कह सकता हूँ, बिल्कुल है। अगर आप ये नहीं पता लगा पा रहे हो कि यहाँ पे इस तरह की गतिविधियां चल रही है, हथियार यहाँ कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, या इन्फिल्ट्रेशन से ये लोग आ रहे हैं, या फिर ये समाज से पैदा हो रहे हैं, वहीं से लोग पैदा हो रहे हैं, उसको कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है, बिल्कुल सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम विवेकानंद कौशिक है। सर्वप्रथम कुछ बोलने से पहले मैं कहना चाहूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी अब पूछिए। तो विवेकानंद जी, क्या इलाज होना चाहिए इन लोगों का? इलाज इनका यही होना चाहिए कि लगातार शुरू से ही, जब से आजादी हुई मिली है देश को, देश इन्होंने बांटा धर्म के नाम पर सेकुलर सब था नहीं, संविधान में डाला गया। सेकुलर हम शुरू से थे, हिंदू के खिलाफ जितना भी मतलब हिंसा किया गया शुरू से ही इन्होंने टारगेटेड। अभी जो मारा गया उनका पैंट खोल कर देखा गया, उनका कट चेक किया गया कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, और इस तरीके से मारा गया। एक फौजी ऑफिसर अभी तुरंत ही उसका शादी हुआ था, 6 दिन हुआ था, और हनीमून मनाने गया था, उसको मार दिया गया वहां पे। सोचिए वहां कितना दुर्दांत हुआ होगा उस औरतों के साथ, उन मर्दों के साथ जिनको खोज खोज के गोली मारा गया होगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम हमारे हीरो नहीं रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, ब्रिगेडियर उस्मान रहे हैं, कैप्टन मुल्ला रहे हैं, इनको अपना आका नहीं मानते हैं, मानते हैं उनको आका जो ये फालतू का प्रोपगंडा फैलाते हैं। एक है वहां हैदराबाद का, बोलता है 15 मिनट के लिए तुम यहाँ पे प्रशासन हटा दो, देखो क्या करते हैं हम हिंदू यहाँ पे सह सकते हैं तो हथियार भी उठाना जानते हैं। और ये बात मैं सबको कहना चाहता हूँ कि 2 टेररिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं सीआई ऑपरेशन में, और वो कहीं भी छुप जाए घाटी में जाके, उनको खोज खोज के मारा जाएगा। ये इस भारतीय का वादा है। तो विवेकानंद जी धर्म देख करके मार रहे हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो इसमें कुछ लोचा नहीं लगता है? जी बिल्कुल, ये इससे मैं पूरा सहमत हूँ कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं है, पर बराबर आप क्यों सामने आ रहे हो? इस जेएनयू की धरती पे भी इस्लामोफोबिया का नारा लगाया जाता है। कल ही लगाया गया था, इस्लामोफोबिया। गाजा में जिनके साथ दुर्दांत हो रहा है उनके साथ हम खड़े हैं, पर कोई अभी सामने नहीं आया बोलने के लिए कि यहाँ हिंदुओं को मारा गया है। क्यों नहीं आया सामने? आप लोग इस देश के अन्न खा रहे हैं और यहाँ पे ही आप लोग यहाँ नमक हरामी कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? पहले राष्ट्र सर्वोपरि है, फिर आप अपना कुछ भी देखिए। और यहाँ जब फौजी शहीद हुए जा रहे हैं रोज के रोज, हमारा डिफेंस का बजट 50% कश्मीर के ऊपर खर्च हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप गलत फंड को, गलत चीजों को आप वहां पे भड़का रहे हैं, आप बॉर्डर ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, सीए एनआरसी आता है, आप उनका विरोध करते हैं। कैसे चलेगा ये? राष्ट्रवाद का फीलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या इनका इलाज एक और सर्जिकल स्ट्राइक है? इस बार काफी प्लानिंग तगड़ा है, और यकीनन जितने भी वहां पे शामिल थे, जो भी थे, उन सबको चुन चुन के मारा जाएगा। और ये इंडियन आर्मी की तरफ से मैं स्पोक्स पर्सन बनकर कहता हूँ कि सबको मारा जाएगा, चुन चुन के मारा जाएगा। कितने गाड़ी है, कितने चले गए, तो तुम कोई नहीं बच पाओगे। चलिए, तो हमारे साथ महिलाएं भी हैं, कैसे देखती हैं ये जो हमला हुआ? ये जो हमला हुआ है बेहद ही दुखद है और दर्दनाक है। सोचने वाली बात है, कहा जाता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आज यहाँ पे लोगों से पहले उनका धर्म पूछा जाता है और फिर उनको गोलियों से भून दिया जाता है। इस प्रकार की जो भी परिस्थितियां हैं, ये बहुत ही ज्यादा चिंतनीय है और इनके ऊपर हमें जरूर कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जो दोहरापन है, दोगलापन है लोगों का, ये हटाना होगा। लोग यहाँ पे इजराइल, फलस्तीन, गाजा की बात करते हैं, लेकिन वहीं जब बांग्लादेश के हिंदुओं को मारा जाता है वहां पे वो चुप्पी साध लेते हैं। चलो बांग्लादेश बाहर का हो गया, जब बंगाल में हिंदुओं को मारा गया, यहाँ भी ये लोग नहीं बोलते हैं। ये लोग बात करेंगे कि हिजाब के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो महिलाओं की आजादी है, वो क्या पहनना चाहती है, क्या नहीं पहनना चाहती हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि उनको क्या ईरान की उन महिलाओं की आवाज नहीं सुनाई दे रही जो इसी हिजाब के खिलाफ बोल रही हैं? लेकिन नहीं, उनको वो चीजें नहीं सुनाई देंगी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्शियल प्रोपेगेंडा है, उसको फैला रहे हैं। जो चीज इनकी राजनीति को सूट कर रही है, जो चीज इनको सही लग रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे बात करेंगे। इनको मानव अधिकारों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही इनको सच की आजादी से कोई फर्क पड़ता है। पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, पाकिस्तान का कैसे इलाज हो? मानता तो है नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक एक और हुआ था। पाकिस्तान का इलाज, पाकिस्तान खुद में ही एक टूटा हुआ देश है।
आज वो दर बदर जाके भीख मांग रहा है कि उनको लोन मिल जाए। उनकी खुद की इकोनॉमी इतनी ज्यादा बुरी हालत में है कि भाई वो एक टाइम का खाना तक उनको नसीब नहीं हो पा रहा है। उसके बाद भी जो इनके आका हैं, इनको यहाँ पे भी शर्म नहीं आती है, इनको अपनी आवाम नहीं दिखाई दे रही है, इनको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है भारत, इनको दिखाई देता है कश्मीर। इनको, इनके पास खुद के खाने के पैसे नहीं है, लेकिन इनको चाहिए कश्मीर। सीधी सी बात है, पाकिस्तान को यहाँ पे खुद समझना होगा, और हम तो यहाँ पे उनको लिए समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और बेशक आगे एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत है।